हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आद्या फाउंडेशंस। तो मैं आज स्टार्ट करने जा रही हूँ एडोलेसेंस के टाइम में आप में होने वाला डिफरेंट टाइप के जो चेंज देखने को मिलते हैं। तो चलिए देखते हैं इस टॉपिक में हमारे अंदर कौन कौन सी चेंजेस गर्ल्स एंड बॉयज़ में कॉमन है जो एक समय के साथ शुरू हो जाती हैं। तो फर्स्ट चेंज जो है वह हमारे 11 ईयर के बाद मेल और फीमेल दोनों में कॉमन है, वह है इंक्रीज इन हाइट। हमारे चाइल्ड में 11 ईयर के बाद मेल और फीमेल दोनों में काफ़ी तेज़ी से हाइट इंक्रीज होता है। कहता है इट इज़ काउज बाय द ग्रोथ इन लॉन्ग बोन ऑन द आर्म्स एंड लेग्स। यानी हमारे चाइल्ड के जो लेग्स हैं वह काफ़ी तेज़ी से उसके बोन बढ़ने लगते हैं, ग्रोथ होता है ड्यू टू सेल डिवीज़न। उसके जो आर्म्स हैं वह भी काफ़ी तेज़ी से ग्रो करने लगते हैं। इसका मीनिंग ये नहीं जो आपने जब से जन्म लेकर आया है 10 ईयर्स तक आप में ग्रोथ नहीं हुआ है, आप में ग्रोथ हुआ है, पर इस टाइम आप में काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है। सेकेंड चेंज आपके अंदर जो होते हैं वह बॉडी डिज़ाइन चेंज हो जाते हैं, जिसे आप फिजिकल चेंज के नाम से भी जान सकते हो, समझ पाओगे, देख पाते हो। ये सारे चेंज को हम देखते जानते और समझते हैं जो हमारे अंदर होने वाला फिजिकल चेंजिंग है। कहते हैं चेंज इन बॉडी शेप। बॉयज डेवलप ब्रॉडर सोल्जर। हमारे बॉयज़ की जो ये सोल्जर हैं ये ब्रॉडर हो जाते हैं, आपके सीने काफ़ी चौड़े देखने को लगते हैं। वाइडर चेस्ट, आपके चेस्ट भी वाइड कर जाता है, चौड़े हो जाते हैं, यानी आप अपने दम बाजू से लेकर चेस्ट तक दिखा पाते हो। एंड प्रोमिनेंट मसल्स, आपके ये प्रोमिनेंट मसल्स जो है वह काफ़ी तेज़ी से फैलना शुरू हो जाता है। इन गर्ल्स डेट रीजन बिलो द वेस्ट बिकम वाइडर। फीमेल्स की ये पोजीशन, अपर पोजीशन जो होती है वह उसका वाइडर नहीं होता, जबकि उसके पेल्विक रीजन जो होते हैं वह उसका वेस्ट रीजन, पेल्विक कमर के नीचे का हिस्सा काफ़ी तेज़ी से वाइड करने लगता है। नेक्स्ट है चेंज इन द वॉइस पैटर्न। प्यूबर्टी टाइम में हमारे चाइल्ड का वॉइस चेंज होना शुरू हो जाता है। हमारे मेल चाइल्ड का वॉइस लॉडली या रफली साउंड, क्योंकि उसके पास यहाँ पर थैरॉक्स में एडम एप्पल होते हैं, यहाँ थैरॉक्स नेक के पास एक एडम एप्पल वॉइस बॉक्स लगी होती है, जो वॉइस बॉक्स बाहर के साइड, आउटसाइड ऑफ थैरॉक्स आपको दिखेंगे, जिससे उसकी लो पिच्ड लॉडली साउंड, हाई पिच स्लोली एंड स्वीटली साउंड इन फीमेल। वॉइस बॉक्स और लैरिंग्स स्टार्ट गोइंग ड्यूरिंग प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के समय यह इंक्रीज करने लगता है, रीजन हार्मोनल इंक्रीजिंग। कहता है इट प्रोड्यूस इन मेल इन द नेक रीजन एंड कॉल्ड एडम एप्पल्स। मेल के पास यहाँ पर वॉइस बॉक्स बाहर की तरफ निकलना स्टार्ट हो जाती है, जिसे आप एडम्स एप्पल के नाम से भी जानते हो। आप फील कर सकते हो आपके पास, अगर आप इस एज में हो तो यहाँ पर एडम्स एप्पल इंक्रीज कर चुकी है। वॉइस डेवलप डीप लो पिच वॉइस। वॉइस की लो पिच, लो फ्रीक्वेंसी, लो पिच, लॉडली एंड रफली इन साउंड, उसके साउंड आपको काफ़ी हार्ड सुनाई देते हैं। गर्ल्स डेवलप हाई पिच्ड। गर्ल्स की हाई पिच, स्वीटली एंड स्लोली साउंड, स्वीटली वॉइस, ठीक है, हाई फ्रीक्वेंसी। ये आपको 11 ईयर के बाद दोनों में इस तरह के डिफ्रेंसिएशन दिखते हैं। हमारा नेक्स्ट है चेंज इन एक्टिविटी ऑफ स्वीट्स एंड सेबेसियस ग्लैंड।
इस एज में इंटर करने के बाद आपके बॉडी की जो स्वीट्स ग्लैंड है, जो आपके बॉडी से अनवांटेड मटेरियल्स एक्सक्रिएट करते हैं, यूरिया एंड अमोनिया फॉर्म ऑफ स्वीट्स, पसीने के रूप में। क्या आप में बच्चे के उम्र में 10 ईयर्स बिफोर पसीने नहीं निकलते? बिल्कुल निकलते हैं, लेकिन इस टाइम आप में अचानक इसके अमाउंट ज़्यादा हो सकते हैं। स्वीट ग्लैंड इतना तेज़ी से इंक्रीज करता है, जब आप कुछ भी चीज़ सोचते हो तो आप में पसीने निकलना शुरू होने लगते हैं। इन द एक्टिविटी ऑफ स्वीट ग्लैंड इंक्रीज ड्यूरिंग प्यूबर्टी, इस समय यह इंक्रीज करते हैं प्यूबर्टी के टाइम में, ताकि आपके थिंकिंग लर्निंग टाइम में भी पसीने आते हैं। रिजल्टिंग इन प्रोडक्शन ऑफ मोर स्वीट्स, हमने आपको पहले बता रखा है, आप में काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में पसीने आते हैं। कोई डांट दे और आप उस पर थिंक करते हो तो भी आप में ज़्यादा अमाउंट में पसीने निकलना शुरू हो जाता है। द वाइली सेक्रेशन फ्रॉम सीबेसियस ग्लैंड, अदर नेम ऑफ सीबेसियस ग्लैंड कॉल्ड वाइल ग्लैंड, वाइली ग्लैंड। सीबेसियस ग्लैंड का अदर नेम वाइली ग्लैंड है, जो तुम्हारे बॉडी के स्किन को, आपके फेशियल स्किन को सॉफ्ट बनाते हैं, स्पंजी बनाते हैं, स्मार्ट बनाते हैं। यह भी इंक्रीज करता और ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में ऑयल का प्रोडक्शन करता है, जिसके कारण एक सब एज के बाद आपके स्किन काफ़ी सॉफ्ट होते हैं और स्मार्ट स्किन होते हैं। द एक्यूमुलेशन ऑफ ऑयल एंड बैक्टीरियल एक्शन लीड टू ए टीनेजर्स, टीनेजर्स में ये इंक्रीज करने के बाद यहाँ पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी होता है, बैक्टीरियल एक्शन होता है, जिसके कारण चेहरे पर पिंपल्स आना शुरू हो जाते हैं। पिंपल्स के थ्रू आपके सॉफ्ट स्किन से ऑयल बाहर निकलते हैं। ऑयल जो है वह सेक्रेट होते, एक्सक्रिएट होते आपके बॉडी से, और बैक्टीरियल इन्फेक्शन या उसके एक्शन होने के कारण यहाँ पर आपके पिंपल्स आना शुरू हो जाते हैं, जो सॉफ्ट स्किन में दिखाई देते हैं, फेशियल स्किन में। चेंज इन सेक्स ऑर्गेन, हमारे चाइल्ड के रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन भी काफ़ी तेज़ी से ग्रो करने लगते हैं, डेवलप कर जाते हैं। मेल की प्राइमरी सेक्स ऑर्गेन टेस्टिस, टेस्टिस एंड अदर, या सेकेंडरी सेक्स ऑर्गेन पेनिस, पेनिस, पेनिस सेक्सुअल हेल्प ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स, सेक्स इंटरकोर्स, पेनिस हेल्प ऑफ सेक्स इंटरकोर्स एंड टेस्टिस हेल्प ऑफ स्पर्म प्रोडक्शन, यह स्पर्म का प्रोडक्शन करता है मेल बॉडी में, स्पर्म आर मेल गैमेट। ओवरीज डेवलप कंप्लीट एंड प्रोड्यूसिंग एग इन गर्ल्स, फीमेल्स की रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन और सेक्स ऑर्गेन्स जो है वह ओवरी है, ओवरी, इस ओवरी में एग बनना शुरू हो जाता है। ओवरी प्रोडक्शन ऑफ एग एट ए टाइम ऑफ प्यूबर्टी, सो कंटिन्यू ग्रो एंड डेवलप टाइम ऑफ टीनेजर्स, हमारे फीमेल चाइल्ड में ओवरी टीनेजर्स 12 ईयर्स से लेकर 19 ईयर्स तक ग्रो एंड डेवलपमेंट करते हैं। 12 to 19 ईयर्स आफ्टर बर्थ, जन्म के बाद। तभी तो आप देखते हो या अपने जैसे अभी चाइल्ड को जन्म देने के लिए प्रिपेयर नहीं हुई है, क्योंकि इसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन केवल ग्रो एंड डेवलप करते हैं, इसलिए इसके मैरिज एज 18 ईयर्स रखा गया है। और हमारे मेल का टेस्टिस 12 ईयर्स से 21 ईयर्स तक ग्रो एंड डेवलप करते हैं। तभी तो देखते हो या अभी इस समय अपने जैसे चाइल्ड को जन्म नहीं दे सकता है, केवल इसके अंदर गैमेट फॉर्मेशन होते हैं, बिहेवियर्स दिखते हैं। अपने जैसे चाइल्ड को जन्म देने के लिए यह अभी रेडी नहीं हो पाया, तभी तो इसके मैरिज एज 21 ईयर्स रखा गया। तो चलिए नेक्स्ट जो है वह काफ़ी इम्पोर्टेंट चेंजिंग है, इंटेलेक्चुअल पावर।
इस समय आपके अंदर इंटेलेक्चुअल पावर भी ग्रो करते हैं, इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी बढ़ जाती है। अब आप खुद के बारे में समझ पा लेते हो कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, किस तरीके से सोसाइटी में आपको मेंटेन करना है, अपने को कैसे बनाना है, ये दोस्त आपके लिए क्या सोच पाते हैं, ये सारी चीज़ आपके इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी है और यह इस समय काफ़ी अच्छे तरीके से डेवलप हो जाता है। आप अपने लाइफ की एम 12, 13, 14, 15, 16 से ही स्टार्ट कर देते हो। आपने 15 ईयर्स में जो एम बना रखा है उसी को आप पूरा कर पाते हो। इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी आप में इतना ज़्यादा ग्रो करते। तो चलिए, धन्यवाद। हमारे मेल और फीमेल के प्राइमरी या कॉमन करैक्टर आपको इस तरीके से दिखाई देते हैं जो प्यूबर्टी के समय दोनों में ग्रो एंड डेवलपिंग स्टार्ट होता है। ये हमारे दोनों के कॉमन जो है वह चेंज है जो दोनों में देखने को मिलते हैं। धन्यवाद।